हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जो भी पार्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे, तो अब उसको मैं एक एक करके डिटेल में लेता हूँ। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे माउथ के बारे में। उसके पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड इन टू द एनस। इसका जो लेंथ होता है ये आपको याद रखना है 8 to 10 मीटर होता है। देखो ये रेक्टाफिकेशन वाली चीज़ों को मैं बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो समझाने वाली चीज़ें उस पर हम समय देंगे, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला जो पार्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, राइट। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अगर मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँ तो सबसे पहला माउथ। तो माउथ जानते हो, इट इज़ द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, राइट। तो ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल मैंने बोला। और क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड एज द ओरल और बक्कल कैविटी, जो इंक्लोज होता है किससे? अपर एंड लोअर लिप से। तो आपको याद रखना इंक्लोज होगा अपर एंड लोअर लिप से, ठीक है। तो दिस वन इज द बक्कल कैविटी। अगर आप यहाँ पे देख पाए, मुझे देखा दिस वन इज द बक्कल कैविटी, राइट ना। तो ये आपको याद रखना, दिस वन इज द बक्कल कैविटी। अब देखो ये बक्कल कैविटी जो साइड वॉल है इसका, ये देखो ये साइड वॉल है, ये दिख रहा है, ये साइड वॉल ये चिक से साइड से कवर है, राइट ना। और इसका जो ऊपर है रूफ वो कौन है? वो पैलेट है। ये देखो ये पैलेट, ऊपर वाला, इसको पैलेट बोलते हैं, राइट। और नीचे इसका जो फ्लोर है वो कौन है? टंग। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वही लाइन यहाँ पे लिख रखी है। अब बक्कल कैविटी में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड, ये आप जानते हैं बचपन से, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्लाइड के बारे में। अब देखो मुझे यहाँ पे आपसे थोड़ी सी बात करनी है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ माउथ के बारे में, तो माउथ के बारे में यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, अगर ये वाला ये देखें आप, तो यहाँ पे मैंने पैलेट दिखाया है जो ऐसा करके है, ऐसा करके, राइट। तो ये पैलेट है, दिस वन इज पैलेट। और उसमें मैंने एच और एस दिखाया है। एच मतलब क्या होता है? हार्ड पैलेट, बहुत हार्ड। और कौन होता है? सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड पैलेट को हार्ड पैलेट क्यों बोलते हैं, पहले हम इसके बारे में बात कर लें। तो हार्ड पैलेट को बेटा हार्ड पैलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बना होता है बोन का। डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स के बने होते हैं। वो बोन कौन कौन से होते हैं ये स्टेट पीएमटीज में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मैक्सिला और पैलेटाइन बोन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। तो हार्ड पैलेट को आप क्या करें? अपनी जीभ से ऊपर आगे जो पैलेट है आपका, तलवा है, तलवा, राइट, या जिसको ताड़ू बोलते हैं, राइट, वो आप क्या करें? उसको टच करें आगे की तरफ किया तो वो हार्ड लगेगा। हार्ड क्यों लगेगा? बिकॉज इट इज द बोनी पार्ट। अगर आप पीछे उसको टच करेंगे, पीछे टच करें तो कैसा है? वो है सॉफ्ट, राइट। तो आपको याद रखना है हार्ड एंड सॉफ्ट। अब देखो हार्ड जो हार्ड पैलेट है, वो हार्ड पैलेट पे आपको मैं बताऊं, वहां पे एक स्ट्रक्चर है आगे की तरफ, जस्ट बिहाइंड द टीथ, वहां पे देखो वो रफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दिखा? उस रफ स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैलेटाइन रगी। तो ये पैलेटाइन रगी ना, जो कार्निवोर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। यकीन ना है तो एक बार क्या करो, शेर वगैरह आपको मिले तो उसके मुंह में थोड़ा उंगली कर दो, मुंह में उंगली करो बेटा, कहीं और नहीं। तो मुंह में जब आप उंगली करेंगे तो देखेंगे उसका पैलेटाइन रगी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा। क्यों? ये भगवान ने उसको ऐसा एडेप्टेशन क्यों दिया कि उसका पैलेटाइन रगी डेवलप है? हमारा नहीं, ऐसा तो नहीं कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो पाया, राइट। एक्चुअल में आपको बताऊंगा तो पैलेटाइन रगी से होता क्या कि वो पैलेटाइन रगी से ना, जब वो जो शेर है वो हिरन को सपोज जैसा पकड़ रहा है तो ना ग्रिपिंग बनाने में हेल्प करता है। अगर वो पकड़ा और ठीक से हिरन आया ही नहीं, ग्रिपिंग हुई ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में क्या होगा? वो हिरन जो है ऐसा छुड़ा के भाग जाएगा, चिढ़ेगा, पकड़, राइट। फिर शेर पकड़ेगा, फिर वो नहीं पकड़ पाएगा, राइट ना, फिर फिसल के चला जाएगा फूड, समझा? तो ये फूड ऐसा फिसलता रहेगा अगर हार्ड पैलेट पे जो पैलेटाइन रगी है वो डेवलप नहीं होगा तो। इसीलिए क्या होता है, ये पैलेटाइन रगी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है उसमें। और वो अगर एक बार ग्रिपिंग कर लेता है किसी भी बोल सकते हैं एनिमल्स की, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है छोड़ाना, समझ में आया? तो इसलिए कार्निवोर्स में वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। अब उसके बाद में अगर आपको बात करूँ तो उसके फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, पैलेटाइन रगी के स्लिप द फूड ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। उसके बाद मैं आपसे बात करूं तो बक्कल वेस्टिबुली क्या होता है? आपने देखा गांव में लोग तंबाकू बना के ऐसा उड़ा के यहाँ पे पहुंचाते हैं ना, तो जहां पे आप तंबाकू रखते हैं, मैंने हिंदी में लिख भी दिया है कि तंबाकू रखने की जगह वो क्या है बेटा? बक्कल वेस्टिबुली, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन टीथ एंड लिप्स। तो ये हो गया इस स्लाइड के बारे में, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन जाके देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड हम टीथ के बारे में बात करते हैं। तो टीथ के बारे में अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो टीथ आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो पहला शेप है, फर्स्ट इज शेप, सेकंड इज फंक्शन, थर्ड इज अटैचमेंट एंड फोर्थ इज द सक्सेशन। तो पहला मैं शेप के बारे में, ये सब देखो समझने और रट्टा मारने वाला दोनों है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय इसमें दे रहा हूँ। तो अगर मैं पहले शेप के बारे में बात करूँ, टीथ के शेप के बारे में, तो देखो बहुत ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, बहुत एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें टीथ जो है वो सेम टाइप का, सिमिलर टाइप ऑफ टीथ। तो सिमिलर टाइप ऑफ टीथ है, एक ही जैसा है, तो उसको बोलते हैं होमोडॉन टीथ, राइट ना। उसका एग्जाम्पल है फिशेस, एम्फीबिया, वेल्स, ये सब। वहीं बात करो जैसे ह्यूमन बींग, तो हम में कैसा है? अलग अलग टीथ है। जैसे देखो ये आगे वाला इंसीजर, ये देखो ये कैनाइन, उसके बाद आता है
प्रीमोलर, उसके जस्ट पीछे कौन है, मोलर। तो ऐसा करके तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जिसमें है वो कौन है, हेट्रोडोंट। तो हेट्रोडोंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट हेट्रोडोंट हो गया, याद रखना है, और होमोडोंट कैसा हो गया, सिमिलर टाइप, ये आपको याद रखना है। अब डिफरेंट का एग्जाम्पल कौन हो गया यहाँ पे, मैमल्स और मैन हो गए। अब यहाँ पे अगर मैं आगे बात करूँ तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, तो देखो फंक्शन के बेसिस पे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर और इंसीजर। इंसीजर सबसे आगे देखें, ये इंसीजर ना जस्ट लाइक वो चीनी जानते हो, चीनी एंड हथौड़ा। तो चीनी वो लोहे पे रखते हैं ना, फिर हथौड़ा मारते हैं, तो जैसा नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है, ठीक वैसा इंसीजर है। तो इंसीजर रेस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग। तो आप जब सेब खाते हो तो क्या इधर से खाते हो, नहीं, आप ये सामने से काटते हो उसको, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग। कैनाइन आप जानते हो, कैनाइन क्या होता है ना, सनी देओल टाइप ऑफ टीथ, चीर दूंगा फाड़ दूंगा बे, समझा ना। तो ये कैनाइन है, ये चीरने फाड़ने के काम में होता है। इट इज मोस्ट डेवलप इन द कार्निवोर्स। वहीं बात करूँ प्री मोलर एंड मोलर, तो प्री मोलर जो होता है वो ग्राइंडिंग एंड चीविंग में हेल्प करता है, ठीक है, और मोलर जो है वो भी ग्राइंडिंग एंड चीविंग में हेल्प करता है। कैनाइन से एक और क्वेश्चन है, सॉरी इंसीजर से एक और क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि टस्क ऑफ एलिफेंट, तो टस्क क्या होता है, टस्क होता है जो एलिफेंट का दांत होता है। तो पूछता हूँ किसका मॉडिफिकेशन है, तो याद रखना अपर इंसीजर का मॉडिफिकेशन, यही क्वेश्चन है, अपर इंसीजर का मॉडिफिकेशन है। अब मैं यहाँ पे और टीथ के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द अटैचमेंट, तो ये भी रट्टा मारने वाला है। देखो 3 चीज़ होती है, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट, थीकोडोंट। एक्रोडोंट का मतलब क्या होगा, टीथ जो होंगे, जैसा हम लोग का ये क्या है, जॉ बोन है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये दाढ़ी नहीं, अंदर देखो तो ये जॉ बोन है। तो उस पर टीथ ना ऐसा सुपरफिशियल, ऊपर की तरफ ऐसा सुपरफिशियली अटैच्ड होंगे, ऊपर एकदम ऊपर, धसे नहीं होंगे, अंदर धसे नहीं होंगे, ऊपर ऊपर होंगे, तो उसको बोलते हैं एक्रोडोंट टीथ, ठीक है। तो व्हेन टीथ आर सुपरफिशियली अटैच्ड ऑन द टॉप ऑफ जॉ बोन, ठीक है। तो फ्रॉग और शार्क। प्लूरोडोंट मतलब क्या होगा, जो टीथ होंगे वो जॉ बोन के एक ही साइड में होंगे, मतलब ऐसा लगे हैं तो ऐसे ही लगे रहेंगे, ऐसा ही लगे रहेंगे, राइट ना, आगे की तरफ एक ही साइड में होंगे, तो प्लूरोडोंट। इसका एग्जांपल लिजर्ड। और थीकोडोंट मतलब क्या होता है, हमारा जो जॉ है, तो इस जॉ बोन में जो सॉकेट्स हैं, उस सॉकेट में जाके ऐसा टीथ अंदर की तरफ घुसे हुए हैं, धसे हुए हैं, बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं थीकोडोंट टीथ। समझ में आया? इसका एग्जांपल कौन है, मैन और क्रोकोडाइल। अब आगे आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ सक्सेशन। तो देखो मोनोफाइडोंट टीथ का मतलब क्या होता है, अगर आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही बार टीथ है, ठीक है, याद रखना, सिर्फ एक ही बार टीथ है तो वो मोनोफाइडोंट। अगर आपकी लाइफ में 2 सेट ऑफ टीथ है, मतलब 2 बार टीथ है, तो डाइफाइडोंट। और बहुत बार टीथ रिप्लेस होते रहें तो क्या है, पॉलीफाइडोंट। तो मोनोफाइडोंट के एग्जांपल जैसे यहाँ पे वेल है, प्लेटिपस है। डाइफाइडोंट के एग्जांपल मैमल्स हैं, और पॉलीफाइडोंट के एग्जांपल जो है वो कौन है, फिश और एम्फीबिया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखें कि जो हम हैं, हमारा डेंटिशन कैसा है, तो हम पहले हैं थीकोडोंट और हेट्रोडोंट, हमें डिफरेंट टाइप के टीथ हैं, और हमारे टीथ जबड़े के अंदर एकदम धसे पड़े हैं, राइट ना, बोनी सॉकेट में। और साथ ही साथ में हम डाइफाइडोंट हैं। डाइफाइडोंट मतलब हमें 2 बार टीथ आते हैं। अब कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्मूले से। देखो हमारे पास 2 बार टीथ आते हैं, कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूँ, अगर ध्यान दें आप मुझे, तो आपको मैं बताऊँ तो हमारे पास 2 टीथ होते हैं, 2 टाइप के टीथ। मतलब एक बार कौन सा होता है जो बिलो 18, मैं आपको बताऊँ मिल्क टीथ उसको बोलते हैं। तो मिल्क टीथ जो होता है वो कैसा होता है, टेम्परेरी होता है, आप टूटता है फिर वापस आता है। वो बचपन में ऐसा तुम तोड़ते थे ना क्लास में, ऐसा ऐसा टीचर पढ़ा रहा होता था, आप ध्यान नहीं देता, कहते पढ़ा भाड़ में जाए टीचर, पहले अपना काम बनाओ, दांत तोड़ो अभियान चल रहा होता था बचपन में। तो आप क्या करते थे, ऐसा दांत ऐसा देखो जीभ लगा के ऐसा तोड़ते थे, राइट, और टूटने के बाद खुशखबरी देते थे सबको, टूट गया, ऐसा होता था, राइट ना। अगर ये रियलाइज किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, कैसा लगा डायलॉग, कमेंट बॉक्स में लिखो, राइट। तो मैं आपको बताऊं तो ये जो है वो टीथ टूटता था तो क्या जिंदगी में आता नहीं था, आता था, वापस से वो टीथ आता था, राइट। अब वापस से वो टीथ आ रहा है, ऐसे कंडीशन को, उस टीथ को बोलेंगे कौन सा टीथ, कौन सा, मिल्क टीथ, म्हणजे दूध का दांत, राइट। वो टेम्परेरी होता है, वो कितने होते हैं नंबर में 20। और वापस जो टीथ सिर्फ और सिर्फ एक बार आए आपकी लाइफ में, वो कैसे होंगे, परमानेंट। अब वो समझाता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे बात करूँ डेंटल फार्मूला की, तो डेंटल फार्मूला ये रहा, डेंटल फार्मूला पहले मैन का। तो ये बिलो 18 है, तो याद रखना ये बिलो 18, ठीक है, बिलो 18। तो बिलो 18 का फार्मूला ये है 2102 अब कैसे क्या ये समझो इसको। देखो अगर मैं इसको समझा पाऊँ तो ऊपर आप देखें फार्मूला, वहाँ लिखा है ICPM अपर हाफ जा। तो देखो जब भी फार्मूला हम लेंगे तो हाफ का लेंगे, ये हाफ, इस हाफ में कितने टीथ है, ये हाफ। अब इस हाफ में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी हाफ आ जाएगा, इसका मतलब दुगना, इसका मतलब ये फुल हो जाएगा।
तो हाफ में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फुल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखो आई मतलब इनसीजर, सी मतलब कैनाइन, पीएम मतलब प्रीमोलर और एम मतलब कौन सा होगा, मोलर। ये आपको याद रखना है, इनसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखो यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे तो मैन की अगर बात की जाए यहाँ पे तो मिल्क टीथ के बारे में तो 2102 2102, इसका मतलब ऊपर जो इंसीजर है वो कितना है 2, नीचे भी इंसीजर 2। अच्छा ऊपर कैनाइन 1, नीचे भी कैनाइन 1। अच्छा ऊपर प्रीमोलर 0, नीचे प्रीमोलर 0, ऊपर मोलर 2, नीचे 2। तो पहले ऊपर का काउंट करो, ऊपर कितना है 2 1 3 और 3 और 2 5, 5 और मल्टीप्लाई ऊपर से करना है ऊपर 2 में, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया टोटल 10। वैसे नीचे करो 2102, तो 2102 ये आपने नीचे भी किया और ऊपर भी किया। तो जब आपने ये 5 आया, 5 में मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आ गया 10, तो नीचे 10 ऊपर भी 10, अब यहाँ पे भी 10, राइट। तो ये 10 और ये 10 मिलके कितना 20, राइट। ये हो गया, ये आपको मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया। अब मैं बात करूँ परमानेंट टीथ का, तो परमानेंट टीथ जो एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला है वो कौन सा है, ये वाला। क्वेश्चन जब आता है और क्वेश्चन पूछे कि बताओ डेंटल फॉर्मूला कौन सा है, तो ये वाला बताना, ठीक है। तो 2123 अपॉन 2123 यही क्वेश्चन आएगा। अगर बिलो 18 आए तो ये मार्क है ना। अब देखो इसमें क्या है, पहले और अभी से कंपेयर करते हैं कि 18 के पहले कैसा था, 18 के बाद कैसा है। पहले देखो 2 इंसीजर था, अभी भी 2 है, ऊपर नीचे दोनों। और कैनाइन कितना था, 1 1 था, ऊपर नीचे यहाँ भी कैनाइन है। अच्छा प्रीमोलर पहले नहीं था मगर ऊपर और नीचे प्रीमोलर बढ़ा, राइट। और यहाँ पे मोलर कितना था 2, अभी यहाँ पे 3 हो गया। तो बढ़ा कितना वो मैं आपको दिखाता हूँ, बढ़ा कितना ध्यान से देखना। देखो ऊपर कितना हो गया, वो प्रीमोलर नहीं था तो प्रीमोलर ऊपर कितना आया 2। अच्छा ऊपर की भी बात करो, और ऊपर मोलर कितना आया, मोलर 1 एक्स्ट्रा आ गया, 3 हो गया ना। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से क्यों करोगे पता है ना, हाफ ले रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, अरे मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। ऐसा नीचे आप करेंगे तो 2 देखो यहाँ पे जो प्री मोलर कितना होगा 2 और 1 एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ मोलर, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये भी कितना आएगा 6। तो 6 6 क्या हो गया 12, तो 20 प्लस और 12, 20 प्लस 12 जोड़ दिया, अगर आपने ये 6 जोड़ दिया तो 12 हो गया, और 20 प्लस 12 कितना हो गया 32। समझा। तो यहाँ पे आपको कुछ निकल के आया, पता है क्या, कि परमानेंट टीथ मतलब 18 के बाद वो कौन कौन से टीथ थे, याद रखो कौन कौन से टीथ रहेंगे 18 के बाद। देखो 18 के पहले तो प्रीमोलर 0 था, तो इसका मतलब प्रीमोलर 18 के बाद है। कितने होंगे प्रीमोलर बताओ, प्रीमोलर कितने होंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, या हाफ में हो गए, मल्टीप्लाई कर दो 2 2 से, तो कितने हो जाएंगे, ऊपर 4 ऊपर और नीचे 4, तो 4 4 8 प्रीमोलर हो गए। अच्छा मोलर जो है मैं आपको बताऊं, ऊपर 1 नीचे 1, मल्टीप्लाई कर दो 2 2 से, तो ऊपर 2 नीचे 2, तो टोटल कितने हो गए 4, तो 8 4 12। ऐसे आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन ही पूछता है कि बताओ कौन सा ऐसा टीथ है जो लाइफ में एक ही बार है, मोनोफाइडॉन टीथ है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप नोट्स में लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखा नहीं तो क्या हुआ, नोट्स में आप लिखेंगे कि मोनोफाइडॉन टीथ कौन है। तो मोनोफाइडॉन टीथ जो होते हैं पहले वो 12 नंबर में होते हैं, नंबर उनके 12 होंगे, और साथ ही साथ में उसके एग्जांपल कौन होंगे, प्री मोलर एंड लास्ट मोलर। वही बात करें मिल्क टीथ की, तो मिल्क टीथ कितने होंगे 20 इन नंबर, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। ओके तो मैं आपको ये समझा रहा था पूरा, आप उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे वो टीथ के स्ट्रक्चर पे लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ गया है, अगर समझ में आया है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करते रहें, और चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद में आ रहे होंगे, ठीक है। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया।